बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो है वो 1 हमने सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है जिसकी एंट्रीज हैं -1 3 2 0 और हमने इस मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो वी रिक्वायर 2 वैल्यूज़। नंबर 1 हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा और नंबर 2 हमें उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना जो है वो सीख लिए थे। आज हमने सबसे पहले एडजॉइंट को डिस्कस करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 2 वैल्यूज़ चूज़ होती हैं, एक डिटर्मिनेंट और एक एडजॉइंट। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है, यानी सबसे पहले हम एडजॉइंट को डिफ़ाइन करेंगे। तो डिफ़ाइन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का एडजॉइंट को आज हमने डिफ़ाइन करना है। तो आंसर है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी हमारे जो सिलेबस है उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमने फाइंड करना है और वो भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास होगा जिस सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है। इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। तो कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना हो तो हमने डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना होता है। इंटरचेंज मीन बैमी तबादला करना। अब डायगोनल एंट्रीज हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, जहाँ पे हमने डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन किया था कि ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, टॉप लेफ़्ट साइड पे जो एंट्री है और राइट साइड पे बॉटम पे जो एंट्री है, इन एंट्रीज़ को डायगोनल एंट्रीज़ कहते हैं। तो ये जो ए और डी है इनको हम इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज मीन एक ए को रिप्लेस करेंगे डी से और डी को रिप्लेस करेंगे ए से, यानी ए की जगह पे डी आ जाएगा और डी की जगह पे ए आ जाएगा। तो डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जिनको हम अदर एंट्रीज़ कहते हैं इनके साइन रिवर्स करने हैं। प्लस का बी है तो माइनस का बी बना देंगे, प्लस का सी है तो माइनस का सी बना देंगे, और अगर माइनस का बी होगा तो प्लस का बी बना देंगे। यानी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन रिवर्स होने और डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज करना है। तो एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of other entries. other entries के साइन चेंज करने होते हैं। adjoint of a matrix is denoted by ADJ of A, यानी शॉर्टली हम इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ ए, वो जो हमने डेफिनेशन में मैट्रिक्स लिया था ए इक्वल टू, अब देखा आपने कि ए और डी को हमने इंटरचेंज कर दिया, यानी ए की जगह पे डी पुट कर दिया और डी की जगह पे ए, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन रिवर्स कर दिए, माइनस बी और माइनस सी। चूँकि प्लस का बी था और प्लस का सी था तो माइनस का बी बना दिया, माइनस का सी। सो अगर हम एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल इफ़ ए इक्वल टू 1 -2 3 0, ये एक मैट्रिक्स है। और अब अगर इसका हम एडजॉइंट फाइंड करें तो देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, तो अब ये जो 1 और 0 डायगोनल एंट्रीज हैं इनको इंटरचेंज करेंगे, यानी 1 की जगह पे 0 पुट करेंगे और 0 की जगह पे 1 पुट कर देंगे, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन रिवर्स करेंगे, -2 को +2 बना देंगे और +3 को -3 बना देंगे, तो हमारे पास ये एडजॉइंट फाइंड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने एडजॉइंट को डिफाइन कर लिया तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है उसमें हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, उसका मैथमेटिकल साइन होता है a⁻⁻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 ⁻
डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो वो रिक्वायर्ड 2 वैल्यूज़, नंबर 1 डिटर्मिनेंट, नंबर 2 एडजॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सारे मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ के करते हैं कुछ के नहीं करते। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे उस मैट्रिक्स का, और अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसलिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो गिवन मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट करना है। ए को हमने वर्टिकल बार में पुट करेंगे। जब वर्टिकल बार में हमने पुट कर दिया तो ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म बन गई। अब चूंकि मैट्रिक्स को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैट्रिक्स के एंट्रीज़ को लिखा हुआ होता है तो इसको भी डिटर्मिनेंट की शेप देंगे, वर्टिकल बार्स में एंट्रीज़ को पुट करेंगे, यानी -1 3 को वर्टिकल, -1 3 2 0 को वर्टिकल बार्स में पुट कर देंगे। चूँकि 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, तो सबसे पहले उसका प्रोसीजर ये था कि आपने डायगोनल एंट्रीज़ का प्रोडक्ट लेना है, यानी -1 और 0 को मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज़ का भी प्रोडक्ट लेना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज़ डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज़, डिफरेंस मीन माइनस।
2 मल्टीप्लाइड बाई 3 नॉन रेगुलर एंट्रीज का प्रोडक्ट, तो 0 1 टाइम 0, यानी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में 0 आ जाएगा। -2 3 टाइम्स 6, तो 0 -6 आपने देखा कि हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो गिवन मैट्रिक्स का वो 0 नहीं आया। मीन्स ये मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था इफ़ एग्जिस्ट, तो वो जो उसने कहा था इफ़ एग्जिस्ट, तो उसका आंसर हमने उसको प्रोवाइड करना है। यहाँ हम लिखेंगे सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। याद रखना स्टूडेंट्स, अगर डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल हुआ तो तब हम लिखेंगे सिंस ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये एस फिर हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चूँकि एग्जिस्ट करता है तो अब अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो, वी रिक्वायर 2 वैल्यूज़, नंबर 1 डिटर्मिनेंट एंड नंबर 2 उसका एडजॉइंट चाहिए। तो अब चूँकि एग्जिस्ट करता है तो अब एडजॉइंट की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो अब ए का हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। अभी हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन में कि जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना हो उसकी डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी 0 और -1 ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं -1 और 0 इनको इंटरचेंज करेंगे। 0 लिखेंगे -1 की जगह पे और 0 की जगह पे लिखेंगे -1, इनको इंटरचेंज कर दिया। और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के साइन रिवर्स करने हैं, चूँकि 3 का साइन लिखा नहीं है तो प्लस है तो इसको माइनस बना देंगे -3, और यहाँ भी प्लस का 2 है तो इसको -2 बना देंगे। अब वो सेकंड वैल्यू है जो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने पुट करनी है। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला पुट करेंगे, फार्मूला पुट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। We know that multiplicative inverse of A is equal to 1 over A determinant multiplied by adjoint of A। तो अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अभी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A जो हमारे पास था वो -6 था, तो यहाँ उसकी वैल्यू -6 पुट कर देंगे। और एडजॉइंट भी अभी हमने फाइंड किया था, वो हमारे पास है 0 -3 0 -3 और -2 -1। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो है 1 ओवर -6 है ये रियल नंबर है और ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1.3 में हमने सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, तो जब भी रियल नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो उसका मेथड ये था कि उस रियल नंबर को मैट्रिक्स की हर एंट्री से अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी ये जो 0 है इससे 1 ओवर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर -6। अब -3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर -6, -2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर -6 और -1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर -6। अब रूल्स मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करेंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इक्वल टू 0, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 हो जाता है। 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर -6 वो 0 हो जाएगा। अब जब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 6 से तो ये 3 जो है वो 6 से डिवाइड हो जाता है, यानी काट देते हैं। 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6 और माइनस प्लस, तो 1 1 टाइम 1 ओवर 2। फिर यहाँ भी अगर आप गौर से देखें तो ये 2 और 6 जो है वो क्रॉस हो सकते हैं, 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6, तो माइनस प्लस 1 1 टाइम 1 ओवर 3, तो 1 ओवर 3। फिर ये माइनस प्लस 1 1 टाइम 1 ओवर 6, तो 1 ओवर 6। डियर स्टूडेंट्स, ये उस गिवन मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर हम ये देखना चाहें कि आंसर हमारा ठीक है या नहीं है तो हम इस ए को इसी ए के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए के इनवर्स से। अगर हमारे पास आंसर आई आ गया, आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमने डिफाइन किया था 1.2 में, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स ए हमारे पास 2/2 ऑर्डर का था, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का होना चाहिए, वो था 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1 होती थी, और ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए वो भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए, यानी ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें और ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें। हर दो सूरतों में अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो जिस मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया था वो ठीक होगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आता ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट, तो मीन वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।